आज हम लोग टॉपिक करने जा रहे हैं वो है ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। प्रीवियस क्लास में हमने इसको थोड़ा सा स्ट्रेस डाला था, करवा भी दिया था, क्योंकि भी इसकी जरूरत थोड़ी सी पड़ेगी, इससे रिलेट होगा तो थोड़ा सा इस पर करेंगे हम लोग, ठीक है। एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। सबसे पहले देखते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड होता क्या है, ठीक है। क्या होता है ग्रेविटेशनल फील्ड? कि जैसे हम जानते हैं, जैसे आपने पढ़ा था न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में, F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। यानी कि जब दो ऑब्जेक्ट के बीच दो मास के बीच जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, ठीक है ना, तो एक लिमिट तक होता है, उसके बाद वो क्या होता है, बंद हो जाता है उसमें फोर्स लगना, ठीक है। अब वो डिस्टेंस कुछ भी हो, वो इन्फिनिटी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो हर एक मास के अराउंड एक स्पेस होता है जिसमें अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को लाते हैं तो वो फोर्स एक्सपीरियंस होता है उसमें। ये जो स्पेस होता है चारों तरफ, ये चीज क्या कहलाता है हमारा ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, सॉरी ग्रेविटेशनल फील्ड, है ना। वो स्पेस जो होता है वो कहलाता है हमारा फील्ड। फील्ड मतलब क्या, हम लोग आम भाषा में बोलते हैं कि ये हमारा फील्ड है, मतलब एरिया, इस फील्ड में उस फील्ड में, ठीक है। यहाँ पर एरिया की बात है, चारों तरफ का जो उसने स्पेस देख लिया। तो किसी मास को अगर हम ये मास कंसीडर करते हैं, ये हमारा मास है, तो इसके चारों तरफ क्या करता है, एक फील्ड क्रिएट करता है, जिसमें हम किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को लाते हैं, क्या करता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो लगाता है, ठीक है ना। तो मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है M, कैपिटल M हमने लिया, इसने अपने चारों तरफ एक फील्ड स्पेस क्रिएट किया, जिसमें अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को लाते हैं उस पर फोर्स एक्सपीरियंस होगा, ठीक है। तो अब देखिए, आप इस पॉइंट पर लाते हैं, इस पॉइंट पर लाते हैं, इस पॉइंट पर लाते हैं, अलग अलग पॉइंट पर जब लाइएगा तो फोर्स अलग अलग होगा, होगा कि नहीं होगा। इसका मतलब क्या हुआ, फील्ड की जो स्ट्रेंथ होगी, जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, वो क्या होती है, वो अलग अलग होती है ना। तो हम जब भी ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी की बात करते हैं तो मतलब उसका स्ट्रेंथ बताते हैं हम लोग। तो आपको क्या लगता है, अगर हम यहां पर कोई मास M लाते हैं, मान लो डिस्टेंस R है, इस कंडीशन में इस पर जो फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा, F इक्वल टू क्या होता है, G M M अपॉन में R का स्क्वायर, लगेगा कि नहीं लगेगा। समझ रहे हमारी बात, इस पर फोर्स लगेगा। अगर हम लोग यहां लेते हैं, मान लो ये डिस्टेंस हमारा x है, अगर इस पॉइंट पर रखते हैं तब क्या होता है, G M M बाय एक्स स्क्वायर आ जाता है। तो चूंकि डिस्टेंस यहां पर ज्यादा है, इससे डिस्टेंस यहां पर ज्यादा है, तो इनवर्स स्क्वायर लॉ के हिसाब से क्या हो जाएगा, चूंकि डिस्टेंस बढ़ेगा तो फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, हमारी कम हो जाएगी, है कि नहीं। तो इस कंडीशन में हम देखते हैं कि जैसे जैसे आप दूर जाइएगा तो फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो कम होती चली जाती है। समझ रहे हमारी बात को। तो अब किसी पॉइंट पर, अब देखिए, अगर हम इस पॉइंट पर यूनिट मास ले आए, यूनिट मास मतलब 1 kg मास लेके आते हैं, तो अब जब फोर्स इस पे निकालेंगे तो वो कितना हो जाएगा, देखिए तो G M बाय R स्क्वायर। तो अब हम इसे फोर्स नहीं बोलेंगे, इसे बोलेंगे फोर्स ऑन यूनिट मास, विच इज ऑल्सो नोन एज ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। ई बोलिए या आई, आप कुछ भी बोल दीजिए, आई बोल दीजिए आपको, ये हो गया हमारा क्या, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी को डिफाइन कर सकते हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट, क्योंकि पॉइंट वाइज ये वेरी करती है, पॉइंट बदलता जाएगा, चेंज होता जाएगा, तो ग्रेविटेशनल फील्ड के जो स्ट्रेंथ उसकी वैल्यू चेंज होती है। इसलिए हम लोग यहां पर बोलते हैं क्या, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड ऑन यूनिट मास एट दैट पॉइंट। उस पॉइंट पर अगर हम लोग यूनिट मास लेंगे, जो फोर्स एक्सपीरियंस होगा, मान लीजिए हमने अगर M रखा था ऑब्जेक्ट, M मास लिया, तो फोर्स कितना एक्ट कर रहा था, जब यूनिट मास ले लेंगे तो फोर्स क्या एक्ट करेगा, F बाय होगा कि नहीं होगा, समझ रहे हैं। तो यूनिट मास पे जो फोर्स लगेगा उसी को बोलते हैं हम लोग ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, यानी कि E इक्वल टू हो जाएगा हमारा F बाय M, है ना। तो F हमारा था क्या, G M M बाय R स्क्वायर, टोटल अपॉन में M, M कैंसिल हो गया, तो E हमारा किसके बराबर हो गया, ये आई जो भी बोले आप, क्योंकि मैं बार बार E बोल रहा हूँ, आदत लग गई हमारे इंटेंसिटी बोलने की ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पढ़ाते पढ़ाते थोड़ी सी आदत हो गई है। आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, G M बाय, ठीक है। क्या था ये था ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या था, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड by an object
ऑन यूनिट मास एट दैट पॉइंट। जैसे ऑब्जेक्ट इसने फील्ड क्रिएट किया, इसके अंदर किसी पॉइंट पर हमें ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, तो वहां पर यूनिट मास हम निकालेंगे। यूनिट मास पे जो फोर्स लगेगा वो हमारा क्या हो जाएगा, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। अब जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, है ना। समझिए बात को, ये था ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। इसे मैंने पहले डिस्कस कर रखा है, इस पर हम लोग सिर्फ देख लिया हम लोगों ने। अब लिखते हैं हम लोग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। प्लीज ध्यान से समझिएगा, उसके बाद मैं लिखा भी दूंगा, कोई टेंशन नहीं है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर आप लोगों को ध्यान हो, जब भी हम एनर्जी निकालते हैं तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, जब भी कभी भी आप एनर्जी निकालते हो सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ता है, वर्क डन। क्या निकालना पड़ता है आपको, वर्क डन, है ना। जब भी आप किसी तरह की एनर्जी निकालेंगे सबसे पहले आपको वर्क डन निकालना पड़ेगा। मतलब समझ गया क्या कि पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर हो जाएगा, वर्क डन के। क्या हो जाएगा, वर्क डन के। तो देखिए पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल लगभग मिलता जुलता चीज, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप स्कूल जाते हैं, तो घर से स्कूल तक बैग लेके जाते हैं, स्कूल बैग लेकर के जाते हैं, बहुत सारी किताबें होती है, कॉपियां होती है, आप लेकर के जाते हैं, तो आपने आपका एनर्जी पता चलता है, उससे क्या चला, आपका एनर्जी कितना आपने लॉस किया। लेकिन अगर यूनिट चीज, कोई एक चीज ले जाते हैं आप, यूनिट मास लेकर के जाते हैं, तो वो क्या कराया आपका, पोटेंशियल। समझिएगा ध्यान से थोड़ा सा यहाँ पर। अब देखिए कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास m था, इसने क्या किया, स्पेस अपने अराउंड स्पेस क्रिएट किया, ग्रेविटेशनल फील्ड क्रिएट किया, तो हमें पोटेंशियल निकालना है किसी इस पॉइंट पर, पोटेंशियल एनर्जी। ये पॉइंट P है जो कितने डिस्टेंस पर है, r डिस्टेंस पर। जब भी हम पोटेंशियल निकालेंगे या फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे तो किसी पॉइंट पर होगा। जैसे जैसे पॉइंट बढ़ाएंगे या घटाएंगे उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, ये चेंज होता जाएगा, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इस पॉइंट P पर हमें निकालना है। क्या निकालना है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो सिंपली हम लोग क्या डिफाइन करते, समझिएगा ध्यान से। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का डेफिनेशन हमारा सेम तरीके से डिफाइन क्या करेंगे। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को हम कैसे डिफाइन करेंगे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज द एट अ पॉइंट, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट अ पॉइंट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम इंफिनिटी, कहां से, इंफिनिटी से, इंफिनिटी पर रखा होता है, इंफिनिटी से यहां तक लाने में जो हमें वर्क करना पड़ेगा, दैट्स कॉल्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, है ना। और उसी ऑब्जेक्ट के बदला अगर बोलते हैं यूनिट मास, तो क्या हो जाएगा, वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसका डेरिवेशन हम लोग देखते हैं वो कैसे करेंगे। ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है हमारा, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है हमारा इन्फिनिटी पर, ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पर रखा हुआ है, तो हमें लाना है कहां पर, P पॉइंट पर, जो कितने डिस्टेंस पर है, ये r डिस्टेंस पर है। चलो अब लेके चलते हैं इसको, लाते 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 हम एक पॉइंट पर पहुंचते हैं, उस पॉइंट A पर मान लीजिए हम पहुंचते हैं, कहां पहुंचते हैं हम लोग, पॉइंट A पर, जो कितने डिस्टेंस पर है, x डिस्टेंस पर है, कितने डिस्टेंस पर है, x, है ना। और उसका मास जो है वो स्मॉल m ले लिया हम लोगों ने। तो अब ये बताइए कि उस पर यहाँ पर जो A पर है, तो फोर्स कितना लगेगा इसके ऊपर, F इक्वल टू क्या हो जाएगा, G mm बाय एक्स स्क्वायर, डिस्टेंस x है ना हमारा, तो G mm बाय एक्स स्क्वायर। अब क्या करते हैं, A से B थोड़ा सा डिस्टेंस मूव करते हैं, थोड़ा सा मतलब स्मॉल डिस्टेंस dx, स्मॉल डिस्टेंस क्या ले लिया हम लोगों ने, dx। तो A से B वर्क डन टू ब्रिंग द ऑब्जेक्ट फ्रॉम A टू B, तो वर्क इज इक्वल टू क्या होता है, क्योंकि स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है हमारा, इसका जो वर्क भी हमारा क्या होगा, स्मॉल होगा, dw इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, f इंटू dx। तो x की वैल्यू रख लीजिए आप, f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, g mm बाय एक्स स्क्वायर इंटू dx। ये क्या निकल गया हमारा, ये निकल गया वर्क डन। कहां के लिए, जब हम लाते हैं हम लोग A से B पर, और हमें कहां तक लाना है, हमें लाना है इन्फिनिटी से कहां तक, इस P पॉइंट पर। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, उसे इंटीग्रेट कर देंगे, कहां से कहां तक, इन्फिनिटी से। समझ रहे हैं, इंटीग्रेशन का यही होता है कि एक स्मॉल, अगर आपको नॉलेज है स्मॉल स्पेस का, उससे आप यूनिफॉर्मली अगर वो, तो आप कंप्लीट निकाल सकते हैं आप, है ना। तो आप क्या करेंगे, तो वर्क डन फ्रॉम, तो इंटायर वर्क डन निकालना पड़ेगा, मतलब इन्फिनिटी से कहां तक, पहले डिस्टेंस कितना था, इन्फिनिटी, अब फाइनल डिस्टेंस अब कितना हो गया, r। तो हम लोग तो वर्क डन का क्या करेंगे, हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो हमें वर्क डन मिल जाएगा, कहां से कहां तक, इन्फिनिटी से r तक। इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, g mm बाय एक्स स्क्वायर इंटू dx। आ गया हमारा, g mm कांस्टेंट है, ये बाहर आ गया, तो वर्क डन इज इक्वल टू हो गया
जी एम एम हमारा बाहर आ गया 1/x², 1/x²। एक्स की पावर कितनी? -2। जब इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेशन का क्या रूल है? एक पावर इंक्रीज कर जाता है और जो पावर आता है वही डिवाइड हो जाता है। एक्स की पावर हो जाएगी हमारी -2 + 1 अपॉन -2 + 1। तो -2 + 1 कितना? -1 अपॉन में क्या? -1। इसको देखिए x की पावर -1, हम इसे क्या लिख सकते हैं? 1/x लिख सकते हैं। तो डायरेक्ट हमने इसको लिख दिया -1/x। कहां से कहां तक? इन्फिनिटी से लेकर r तक। तो देखिए तो क्या हो गया? GMM है ना, देखिए -1 अपर लिमिट -1 प्लस इन्फिनिटी 1/∞ 0। तो क्या हो गया हमारा? वर्क डन हो गया -GMM/r, -GMM/r। क्या आ गया हमारा वर्क डन? -GMM/r। जो वर्क डन होता है वही क्या होता है? एनर्जी स्टोर के बराबर, यानी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगा, वो हो जाएगा -GMM/r। इट इज द पोटेंशियल एनर्जी। और यानी पोटेंशियल एनर्जी जो हमारा ग्रेविटेशनल, ग्रेविटी का हम लोग काम कर रहे हैं, ग्रेविटी के साथ काम करते तो क्या हो जाएगा? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। क्या हो जाएगा? -GMM/r। ठीक है। और अगर हमें पोटेंशियल के लिए सोचना पड़ेगा तो क्या करना पड़ेगा? सिर्फ m को क्या करेंगे हम लोग? 1 कर देंगे, हटाने देंगे, m को 1 कर देंगे, ठीक है ना। 0 नहीं, 0 करेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा ना, 1 कर देंगे यूनिट मास। तो कर देंगे क्या हो जाएगा? -GM/r हो जाएगा हमारा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ठीक है, उसके लिए मैं लिखाता हूं, पहले आप जो है इस चीज को नोट कर लीजिए। ये हमारा आ गया ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी -GMM/r। ठीक है। अब हम क्या देखते हैं कि अगर हमें पोटेंशियल के लिए सोचना हो डायरेक्ट, बिना इतना एक्सप्लेनेशन के, तो पोटेंशियल के लिए डायरेक्ट अगर हम सोचना हो तो जैसे कि हमने कहा कि वर्क डन होता है, इट इज द वर्क डन टू ब्रिंग यूनिट मास। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज द वर्क डन टू ब्रिंग यूनिट मास। तो जब m मास को हम लेकर के आते हैं तो हमें पोटेंशियल एनर्जी हमारा क्या है? U है। जब यूनिट मास लेंगे पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा? -GMM/r अपॉन में m से m कट गया, क्या होता है? -GMM/r। ये हमारा हो गया पोटेंशियल। ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी का जो यूनिट होगा हमारा, पोटेंशियल एनर्जी का यूनिट सिंपल सी बात है, इसका यूनिट हमारा जूल हो जाएगा। लेकिन जब पोटेंशियल की बात करेंगे, पोटेंशियल को हम लोग V से डिनोट करते हैं, ये हमारा V आ गया। जो पोटेंशियल हम V से डिनोट करेंगे, पोटेंशियल V आया हमारा, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा? जूल पर kg। तो ये ध्यान में रखिएगा ना, जूल पर kg। इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा? अगर बात करें mLt-2 L² अपन में क्या हो गया? पर kg। m ये कट गया हमारा, क्या हो गया? L²t-2। ये हमारा हो गया डायमेंशन किसका? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ठीक है। अब देखना, सब ध्यान से समझना, थोड़ा सा इस पे और एक्सप्लेन करते हैं। ये हमारा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल था, अभी देखा हमने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। अब देखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल सिंपल सी बात है, देखिए समझिएगा ध्यान से। इसमें क्या है हमारे पास कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस, ये हमने मास था हमारा, m मास था हमारे पास। इसने एक फील्ड सेटअप तैयार किया, फील्ड अप्लाई किया इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर। पहले ये मान लो था कितना? R2 पर। अब यहां हमारा कितना है? R1। ठीक है। A है, B है। पोटेंशियल एट A कितना हो जाएगा हमारा? देखिए तो -GM/r1 होगा कि नहीं होगा? अब पोटेंशियल एट B क्या हो जाएगा? -GM/r2। हमें डिफरेंस निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो क्या हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस? VAB इक्वल टू हो जाएगा VA माइनस VB। माइनस करके देख लीजिए आप क्या हो जाएगा। देखिए तो -GM/r1 माइनस माइनस प्लस GM/r2। ये क्या हो जाएगा हमारा? पोटेंशियल डिफरेंस। यानी कि समझिएगा ध्यान से, तो ऐसे निकालने के लिए सही था, ऐसे निकालने के लिए वो हमारा सही है। तो साइन के अकॉर्डिंग आप काम कीजिएगा बाद में। वो तो बस यहां पर पोटेंशियल निकाल लिया, यहां पर पोटेंशियल निकाल लिया, दोनों को क्या किया? माइनस कर दिया, तो पोटेंशियल डिफरेंस हमारा आ गया। सिंपल सी बात थी। लेकिन थोड़ा सा यहां पर यह देखना है, अगर डिफाइन करना आ गया पोटेंशियल डिफरेंस, समझ रहे हैं, तब क्या हो जाएगा? तो डिफाइन कर बोला कि पोटेंशियल डिफरेंस को बताइए क्या होता है। तो इट इज द वर्क डन टू ब्रिंग, तो डिफरेंस है तो 2 पॉइंट हो जाएगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। पोटेंशियल जब निकाले तो 1 पॉइंट है, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 पॉइंट्स हो जाएगा। तो लिखेंगे कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज द वर्क डन टू ब्रिंग यूनिट मास फ्रॉम 1 पॉइंट टू
यहां से यहां तक ले जाने में जो काम करना पड़ेगा, यानी आर वहां से हम लोग क्या कर रहे थे, इन्फिनिटी से आर कर रहे थे, यहाँ क्या करना है, R2 से R1 कर देना है, या R1 अगर बड़ा होता तो R1 से R2 कर देना, समझ रहे बात को, उस ढंग से हम लोग कर लेते और बाद में आपका फिर यही चीज आ जाता। मतलब वो जो इंटीग्रेट किया आपने, इंटीग्रेट कहां से कहां तक किया था आपने, आर तक किया ना, और सब सिर्फ देखिए जब हमने तो उसको रिलेट कर दिया ना, सब कुछ पोटेंशियल एनर्जी पहले निकाला, फिर पोटेंशियल को उससे यूनिट मास से डिवाइड करके रिलेट कर दिया हमने, और पोटेंशियल डिफरेंस भी उसी हेल्प से हमने रिलेट करके निकाल लिया। लेकिन जब डायरेक्ट आपको ये क्वेश्चन आता है कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस को एक्सप्लेन कीजिए, उसके लिए डेरिवेशन नहीं कीजिए, है ना, तो उस कंडीशन में तब क्या करना पड़ेगा आपको, तो आपको लेना पड़ेगा कि सब फिर वही चीज जो पोटेंशियल लेना था हमारा कि वही इन्फिनिटी तक रखेंगे, तो ऐसे करके जो करते थे हम लोग, तो सिंपली उसमें क्या करना है, बी और ए के बीच पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो डायरेक्ट कर देंगे क्या, जो इंटीग्रेट जहां पर आपने किया था ना, क्या कर देंगे, R1 से लेकर R2 या R2 से लेकर के जो भी होगा, जिसको आप पहले लिखेंगे R2 से R1 कीजिएगा, ये हमारा फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है ना, ये क्या था हमारा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, अब इस पर हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स को देखते हैं, थोड़ा सा देखिएगा। अब देखिए पोटेंशियल एनर्जी पर जो आपको बेस्ड न्यूमेरिकल्स दिया गया, क्या था उसमें, 3 masses 2 kg 3 kg and 4 kg are placed on the है ना, vertices of an equilateral triangle of side, of side कुछ भी कंसीडर कर लीजिए 1 मीटर। फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द सिस्टम, है ना। तो अब देखिए ए बी सी ट्रायंगल का हम लोग नाम दे दिए, ठीक है, तो ए और बी के कारण पोटेंशियल एनर्जी होगा, तो उसे क्या बोले हम लोग, यू ए बी प्लस, बी और सी के कारण होगा यू बी सी प्लस यू, तो तीनों के कारण, अब चूंकि तीनों में माइनस फॉर्मूला था तो माइनस को हम लोग पहले बाहर निकाल लेते हैं, जी M1 M2 2 into 3 अपॉन में उसके बीच का लेंथ कितना है 1 माइनस जी, इस पर सॉरी क्योंकि माइनस मैंने पहले बाहर निकाल लिया है, 3 into 4 3 into 4 ये स्केलर क्वांटिटी पोटेंशियल एनर्जी है ना, स्केलर क्वांटिटी, सिंपली इसको ऐड कर देना है। सारे को सॉल्व कीजिए, कितना हो गया 26 यस सर। अरे मैंने गलती कर दी। यस सर, अगर सपोज अगर हम इसको 1 मीटर ना माने